हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज के लेक्चर में हम 25 MCQs करेंगे रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस, और ये सारे के सारे 25 MCQs पूछे गए थे स्कॉस कश्मीर का जो पेपर हुआ था रिसेंटली, उसमें इन सभी 25 क्वेश्चंस की लेवल काफी ज्यादा बेसिक रखी गई थी। हम हर एक क्वेश्चन को यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ ऑल द ऑप्शंस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपको बताना है हम किसको मानते हैं, हम किसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही एक पार्ट आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब ये कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन और ये कौन कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। अगर हम रैम की बात करेंगे, रैम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे दी थी। मदरबोर्ड क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर की मेन सर्किटरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द कंप्यूटर्स अवेलेबल नाउअडेज बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको बताना है जो कि कंप्यूटर्स हम आजकल इस्तेमाल करते हैं वो कंप्यूटर्स किस जनरेशन में बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 5th जनरेशन। इससे भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किन सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं। ULSI सर्किट्स, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। लाइकवाइज अगर हम 4th जनरेशन की बात करेंगे, इसमें हम इस्तेमाल करते थे VLSI सर्किट्स, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 3rd जनरेशन में हमने ICs का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। 2nd जनरेशन में हम इस्तेमाल करते थे ट्रांजिस्टर्स, और 1st जनरेशन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये पॉइंट्स होपफुली आपको पता होगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। आपको बताना है अगर हम कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज .xls और .xlsx। txt टेक्स्ट फाइल जो है ये किसकी एक्सटेंशन होती है, नोटपैड की। डॉक और डॉक्स किसकी एक्सटेंशन होती है, वर्ड फाइल की। और .g शीट्स किसकी एक्सटेंशन होती है, गूगल शीट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच की इज प्रेस्ड टू गेट, यहां पे आ जाएगा हेल्प, एट एनी मोमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो, आप किस फंक्शन की का इस्तेमाल कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज F1 फंक्शन की। अगर हम F2 की बात करेंगे, F2 फंक्शन की हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। लाइकवाइज अगर हम F3 की बात करेंगे, F3 फंक्शन की हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू ओपन
सर्च फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर हम F4 की बात करेंगे, F4 का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर हम खाली स्प्रेडशीट की बात करेंगे, इन स्प्रेडशीट F4 की का हम इस्तेमाल करते हैं लास्ट ऑपरेशन को रिपीट करने के लिए या लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम F4 की का इस्तेमाल कर सकते हैं विथ ऑल्ट। एज एन एग्जांपल अगर आप लिखोगे ऑल्ट प्लस F4, ये शॉर्टकट की हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए, या अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी आप इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज F1। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर विच कोड इज अवेलेबल फ्री एंड कोड कैन बी मॉडिफाइड इज नोन एज। आपको बताना है वो कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका कोड हमें फ्रीली अवेलेबल मिलता है और जिसका कोड हम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द कंप्यूटर डेटा इज। आपको बताना है कंप्यूटर का डेटा मेजर करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बिट, ठीक है। और आपको यह भी पता होगी अगर हम 4 बिट्स को कंबाइन कर लेते हैं वो क्या बन जाती है? निबल। अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन कर लेते हैं वो क्या बन जाता है? बाइट। लाइकवाइज फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, वो हम आगे देखेंगे। अब मुझे आप बताइए अगर हम 2 बिट्स को कंबाइन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। आपको बताना है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा तो उस पर्पस के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? यह भी होपफुली सबको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल प्लस एन। अगर हम कंट्रोल डी की बात करेंगे, कंट्रोल डी हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड में? टू ओपन फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो, ठीक है। वर्ड में हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर लेते हैं फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो को ओपन करने के लिए। कंट्रोल सी हम इस्तेमाल करते हैं कॉपी करने के लिए एंड कंट्रोल वी हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता होगी हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर इज। आपको बताना है वो कौन सी शॉर्टकट की होती है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में ला पाते हैं, अलाइन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। होपफुली ये भी आपको ऑलरेडी पता होगी। और अगर हम कंट्रोल एल की बात करेंगे, ये हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? टू अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। अगर हमें अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करना होगा तो कंट्रोल एल का इस्तेमाल कर लेते हैं। कंट्रोल आर का हम इस्तेमाल करते हैं अलाइन टेक्स्ट टू राइट। अगर सेंटर में लाना होगा तो कंट्रोल ई।
और कंट्रोल यू हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? टू अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी इन टर्म्स ऑफ ईमेल इज। आपको बताना है ईमेल में बीसीसी की फुल फॉर्म क्या आती है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए कि बीसीसी हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मोटिव क्या है बीसीसी इस्तेमाल करने का। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द की यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट इज। आपको बताना है वो कौन सी शॉर्टकट की होती है जिसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं स्लाइड शो को रन करने के लिए इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लेकिन स्लाइड शो हमें कहां से रन करना है? फ्रॉम द करंट स्लाइड। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज शिफ्ट प्लस F5। अगर आपको करंट स्लाइड से स्लाइड शो को रन करना होता है तो उस टाइम पे आप शिफ्ट प्लस F5 की का इस्तेमाल कर सकते हो। हाउएवर, अगर आपको स्लाइड शो रन करना होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट तो उस टाइम पे आप F5 का इस्तेमाल कर लेते हो। F5 का हम इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं? टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच व्यू इन MS पावर पॉइंट अलाउ यू टू अरेंज द स्लाइड्स इजीली। आपको बताना है MS पावर पॉइंट का कौन सा व्यू आपको अलाउ करता है स्लाइड्स को इजीली अरेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू की मदद से हम अपने स्लाइड्स को इजीली अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द की यूज टू शिफ्ट द एक्टिव सेल टू द सेल इन द नेक्स्ट रो ऑफ द करंट सेल इन MS एक्सेल इज। आपको बताना है कि आप किस की का इस्तेमाल कर लेते हो एक्टिव सेल को शिफ्ट करने के लिए टू द सेल इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में जो सेल होगी ना उस तक कंट्रोल पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको गेस भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज एंटर। ओके, अगर आपको करंट सेल से एज एन एग्जांपल करंट सेल से कंट्रोल पहुंचाना होगा ऊपर वाली सेल पे, इस वाली सेल पे, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो इस्तेमाल? शिफ्ट प्लस एंटर। ये पॉइंट भी आपको पता होनी चाहिए। नीचे वाले सेल तक कंट्रोल पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम एंटर दबाते हैं। अगर ऊपर वाली सेल पे हमें कंट्रोल पहुंचाना होगा तो हम क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हमें राइट वाली सेल पे कंट्रोल पहुंचाना होता, अगर हमें इस वाली सेल पे जाना होता तो उस टाइम पे हम क्या करते? टैब का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें इस वाली सेल पे जाना होता तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये अगर हमारी करंट एक्टिव सेल है, यहां तक कंट्रोल पहुंचाने के लिए एंटर, यहां तक कंट्रोल पहुंचाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, यहां तक कंट्रोल पहुंचाने के लिए टैब, यहां तक कंट्रोल पहुंचाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। और अगर हमें एक्सेल की पहली सेल पे कंट्रोल पहुंचाना होगा जिसको हम बोलते हैं A1 सेल, ठीक है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हील भी है, मैकाफी भी है, नॉर्टन भी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज फायरफॉक्स। ठीक है, और फायरफॉक्स क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है और इसको किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय मोजिला फाउंडेशन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मोजिला फायरफॉक्स। और ये इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, खास बात ये भी है दैट इट इज ओपन सोर्स वेब ब्राउजर।
ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। www इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, आपको सिंपली बताना है www की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। टू अनडू एनी चेंज मेड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग की इज यूज्ड। आपको बताना है किसी भी चेंज को अनडू करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो। यह भी होपफुली आपको पता होगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी हम इस्तेमाल करते हैं अनडू करने के लिए, और कंट्रोल वाई का हम इस्तेमाल करते हैं रिडू करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल ए अगर हम देखेंगे किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। जितना भी हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होगा उस सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं, और कंट्रोल बी का हम इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं, बोल्ड, हाईलाइटेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल बी का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। टू सेलेक्ट द होल पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन। अगर आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आपको बताना है कि आप किस की का इस्तेमाल करें, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा माउस से एनीवेयर इन द पैराग्राफ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द फंक्शन की यूज इट टू डू स्पेल चेक एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड इज। आपको बताना है आप किस फंक्शन की का इस्तेमाल कर लेते हो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज F7। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर वेब ब्राउजर यूज्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर की कैटेगरी में नहीं आता है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज गूगल कास्ट। इस नाम का कोई भी वेब ब्राउजर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज जीबी स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर। आपको बताना है जीबी की फुल फॉर्म क्या आती है। यह भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज गीगाबाइट। ठीक है, और एक गीगाबाइट नियरली अबाउट कितने बाइट्स के बराबर होता है, 1 बिलियन बाइट्स। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस फाइल इज। आपको बताना है एक्सेस की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या आती है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज .accdb, यानी कि एक्सेस डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। और आपको यह भी पता होना चाहिए एक्सेस क्या है, यह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट विथ रिगार्ड टू डेटा स्टोरेज। आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा यूनिट क्या आता है डेटा स्टोरेज का। आपको यह पता होगी, सीक्वेंस पता होगी। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या आता है, बिट। फिर जब हम 8 बिट्स को कंबाइन कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, बाइट। जब हम 1024 बाइट्स को कंबाइन कर लेते हैं वो क्या बन जाता है, किलोबाइट। फिर इसी तरीके से मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, फिर आता है पीटाबाइट, फिर आता है एक्साबाइट, फिर आता है जीटाबाइट, फिर आता है यूटाबाइट एंड सो ऑन। ठीक है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सबसे बड़ा यूनिट इनमें से क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज पीटाबाइट। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में।
विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको बताना है इनमें से कौन सी टर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्लाइड शीट। आपको पता होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमारा होता है ना, उसमें क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो रोज भी होते हैं एंड कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, और जहां पे रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, तो सेल भी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच सिंबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल द सीरीज बाय ड्रैगिंग द माउस। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी सिंबल हमें बताती है दैट आप क्या कर सकते हो, आप पूरी की पूरी सीरीज को, सीरीज ऑफ सेल्स को फिलअप कर सकते हो जस्ट बाय ड्रैगिंग द माउस। उस टाइम पे हमें एक पतला सा थिन टाइप ऑफ प्लस देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। जिसने भी ये कॉस्ट का पेपर दिया था इसमें मिनिमम आपको मार्क्स आने चाहिए थे 20 प्लस। इसमें स्कोर करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ बेसिक नेचर। जो हमारी लेक्चर सीरीज अभी चल रही है उसका लेक्चर 3 होपफुली आपको कल तक मिल जाएगा। कल के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मेमोरी। ठीक है, जहां पे हम मेमोरी के रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मेमोरी इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रख लेते हैं। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।